आप अपनी जिंदगी कैसे बिताते हो, कितना धन कमाते हो, आपके बच्चे कैसे हैं। धन और पुत्र वही जो परमार्थ में लगे। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वो उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। उसकी बड़ी ख्याति हुई थी। एक दिन एक संत महात्मा उनके नगर में आ गए और उसके घर भोजन करने के लिए चले गए। उस वक्त सेठ किसी काम से बाजार में गया हुआ था। तब सेठानी ने उस संत महात्मा को भोजन करवाया। भोजन करते करते उन्होंने स्वाभाविक ही प्रश्न पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं। तो सेठानी ने जवाब दिया, महाराज, ईश्वर की कृपा से हमारे 4 पुत्र हैं। उसके बाद सेठ ने उसका घर देखा तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो उसने मन ही मन में सोच लिया कि सेठ जी की कमाई भी अच्छी खासी ही होती होगी। तो उन्होंने सेठानी से दूसरा प्रश्न किया, आप महीने का कितना कमा लेते हो। तब सेठानी ने जवाब दिया, ईश्वर की कृपा से हम महीने का लाखों रुपया कमा लेते हैं। महात्मा जी अब भोजन कर चुके थे और सेठ जी भी बाजार से वापस आ चुके थे। तो महात्मा जी को विदा करने के लिए सेठ जी भी उनके साथ साथ चल पड़े। तब मार्ग में उन्होंने सेठ जी से वही प्रश्न किए जो सेठानी से किए थे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तब सेठ जी ने कहा, मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी तो चकित हो गए क्योंकि सेठानी ने तो कहा था 4 पुत्र है और उन्हें भी 3-4 बच्चे आते जाते हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आप महीने का कितना कमा लेते हो। तो वो बोले, ईश्वर की कृपा से मैं महीने का 25,000 कमा लेता हूँ। तो महात्मा जी को पूरा शक हो गया कि ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने तो कहा था कि लोग उन्हें लखपति बुलाते हैं। तो ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। इनके तो इतने कारखाने हैं, कारोबार है, जरूर ये महीने का लाखों रुपया तो सहज ही कमा लेते होंगे। फिर उन्होंने सेठ जी से तीसरा प्रश्न किया कि आपकी आयु कितनी है। तब सेठ जी ने जवाब दिया कि मेरी आयु 40 वर्ष है। तब महात्मा जी बड़े ही चकित हो गए क्योंकि उनके पूरे बाल सफेद हो चुके थे और दिखने में तो वो 70-75 साल के बूढ़े लग रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो मन में सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपा सकता है, लेकिन अपनी आयु कैसे छुपा सकता है। जरूर ये झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने सेठ जी से प्रश्न किया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तब सेठ जी ने हाथ जोड़े और वो बोले, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और किसी महात्मा के साथ झूठ बोलना तो बड़ा ही महापाप है। मैंने आपको बताया कि मेरा एक ही पुत्र है, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र आज्ञाकारी है और पूजा पाठ में लगा रहता है। बाकी सारे पुत्र अपने कुसंगत में पड़े हुए हैं। ऐसे पुत्र होने से अच्छा है कि वो ना ही हो। आपने मुझसे दूसरा प्रश्न किया कि मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ। सेठ जी, मैं तो महीने का लाख भर कमा लेता हूँ, लेकिन धन तो वही है जो परमार्थ के काम आए। मेरी अब तक की पूंजी सिर्फ 25,000 ही परमार्थ के काम आ गई। बाकी सारा जो धन है वो तो मेरे बाद मेरे सगे संबंधी और पुत्र ले जाएंगे। फिर वो मेरे काम का कैसे हुआ। मेरे काम का तो धन सिर्फ 25,000 ही है कि जो मैंने परमार्थ में लगाया। आपने मुझे तीसरा प्रश्न किया कि मेरी आयु कितनी है। तो सेठ जी, 40 साल पहले मैं आप ही की तरह एक संत महात्मा से मिला था। उनकी सेवा चरण शरण करके गुरु धारण किया हूँ और तब से ही मैं भजन अभ्यास करके साधु सेवा में लगा हूँ। उतनी ही मैं आयु अपनी असली आयु समझता हूँ। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। राधे राधे।